5 साल की एक मासूम बच्ची को उसके पिता ने कार में बंद कर दिया और खुद मॉल में चला गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कार के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घटती गई और तापमान बढ़ता गया। गर्मी इतनी बढ़ गई कि बच्ची पसीने से तरबतर हो गई। दम घुटने जैसी हालत में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत लगाकर टैब उठाया और अपने पापा को कॉल किया ताकि मदद मांग सके। लेकिन उस वक्त उसका पिता मॉल में अपनी पहली प्रेमिका के साथ घूम रहा था। जब उसने बेटी की कॉल देखी तो चेहरा बिगाड़ते हुए कॉल काट दिया। उधर टैब की बैटरी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बच्ची ने अपनी माँ को कॉल किया। माँ उस समय एक अहम शेयर होल्डर्स मीटिंग में थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटी की कॉल देखी, बिना एक पल गंवाए फोन उठा लिया। बच्ची की आवाज बेहद कमजोर थी। उसने बस इतना कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माँ घबरा गई। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा तुम कहाँ हो? लेकिन बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ कहती उससे पहले ही बेहोश हो गई और तभी टैब की बैटरी भी खत्म हो गई। अब माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बार बार कॉल किया लेकिन फोन बंद बताने लगा। मीटिंग में मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो गए। तभी उसे याद आया कि आज बच्ची को स्कूल से लेने उसके पिता ही गए थे। माँ ने तुरंत पति को कॉल किया। उस समय पति अपनी प्रेमिका के साथ अगले होटल की प्लानिंग कर रहा था। जब पत्नी का कॉल आया तो पहली प्रेमिका ने न सिर्फ पति को कॉल के बारे में नहीं बताया बल्कि चुपके से फोन काट भी दिया। पत्नी जब लगातार कॉल करती रही और कोई जवाब नहीं मिला, उनकी असिस्टेंट ने कहा, मैम पहले बच्ची को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। तब जाकर सीईओ को होश आया। उन्होंने तुरंत मीटिंग रोक दी और सभी से मदद मांगी। वह फौरन अपने पति की कंपनी पहुंची, लेकिन वहां की सेक्रेटरी अजीब तरह से घबराई हुई थी और हकलाते हुए बात कर रही थी। उसे पति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह देखकर सीईओ समझ गई कि उसका पति फिर से अपनी पहली प्रेमिका से मिलने गया है। उधर कार के अंदर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका था और बच्ची के पास पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं थी। सीईओ तुरंत बच्ची को ढूंढने के लिए रास्ते पर निकल पड़ी। तभी दूर से उन्हें पति की कार दिखाई दी। वो दौड़कर कार के पास पहुंची। देखा तो बच्ची कार के अंदर अकेली बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर महिला घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी।